अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए एक फैसले ने इस देश के दलित महादलित नेताओं की मुसीबत को बढ़ा दी है। और यही बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटे को मंजूरी देने के बाद से लगातार इस देश के तमाम जो दलित महादलित नेता हैं वो इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोटे में कोटे का मतलब क्या होता है और इससे फ़ायदा क्या होगा। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किसे फ़ायदा होगा और किसे नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 बातों के आधार पर हर एक सवालों का जवाब जो है वो दे दिया है। उन 4 बातों में एक जो बड़ी बात है वो यह है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित करना चाहिए। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, जिसमें पहली जो बात है वो यह है कि SC/ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति में सब कैटेगरी समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है। मतलब राज्य सरकार सब कैटेगरी बनाएगी, वो समानता का जो सिद्धांत है अनुच्छेद 341 उसका उल्लंघन नहीं करता। मतलब ये गैर संवैधानिक नहीं करार दिया जा सकता, ये संविधान के अनुसार ही है। दूसरी जो बड़ी बात है इसकी चर्चा हो रही है कि अगर ऐसा होता है तो सबसे अधिक नुकसान किसे होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित करना चाहिए, दूसरा हकदार न हो। SC/ST की पहली पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर उच्च स्थिति तक पहुंच गई तो दूसरी पीढ़ी को कोटे का हक नहीं देनी चाहिए। मतलब जो बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, चूंकि आमतौर पर इसका उदाहरण आप एक IAS, UPSC, BPSC या फिर किसी बड़े नेता से ले सकते हैं। अगर कोई SC/ST समाज का लड़का UPSC क्वालिफाई करता है, IAS IPS बनता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सामाजिक स्तर पर आर्थिक तौर पर वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई पालन पोषण एक उच्च स्तर पर करेगा वो, तो उसके आने वाली पीढ़ी को आरक्षण की कोई दरकार नहीं है। और इन्हीं बातों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में भी किया है, लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि जो फैसला है वो SC/ST गरीब तबके के पक्ष में है। राजनीतिक तौर पर इस बात को समझना है तो रामविलास पासवान के परिवार को समझ लीजिए। क्योंकि रामविलास पासवान कभी गरीब हुआ करते थे लेकिन उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिला। एक बड़ा चेहरा, दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान, उनका पूरा परिवार हर तरीके से समृद्ध है। तो ऐसे में रामविलास पासवान के अगली पीढ़ी, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर दूसरे तीसरे परिवार के सदस्य हो, उनको आरक्षण का कोई दरकार नहीं है। और यही बड़ी वजह है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दी जाती है। ऐसे में राज्य सरकार जो है अपने हिसाब से कैटेगरी बनाए और आरक्षण का प्रावधान जो है वो करे। तीसरी जो बड़ी बात इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर को इस दायरे से बाहर करने के लिए नीति बनानी चाहिए। मतलब राज्य सरकार को SC/ST श्रेणी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करके उन्हें दायरे से बाहर करने की नीति भी बनानी चाहिए। मतलब राज्य सरकार को अब मानक तय करने हैं, अब राज्य सरकार को सर्वे करना है एक तरीके से कि भाई क्रीमी लेयर कौन है, उनसे बाहर किया जाए और असली हकदार आरक्षण का कौन है, किसे वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है। अब राज्य सरकार तय करेगी, कैटेगरी बनाएगी राज्य सरकार कि अनुसूचित जाति जनजाति में कौन सा वर्ग है, कौन व्यक्ति है जिसे आरक्षण जो है वो सही मायने में चाहिए, वो राज्य सरकार को तय करना है। चौथी जिस बात की चर्चा की गई है कि राज्य सरकार राजनीतिक लाभ या मर्जी से सब कैटेगरी नहीं बना सकती है। मतलब आप अपने विरोधी के लिए, कई बार ऐसा होता है कि कई कानून ऐसे आते हैं जो राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर कोई राज्य सरकार राजनीतिक लाभ या अपने मर्जी से सब कैटेगरी बनाएगी तो फिर उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर न्यायालय आदेश देगी। उस आदेश के आधार पर राज्य सरकार जो है वो आगे की प्रक्रिया में लगेगी। तो हमने आपको 4 बिंदु बताए, जिसमें एक जो बड़ी बात है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए, दूसरा पीढ़ी इसका हकदार नहीं है। मतलब जब कोई व्यक्ति SC/ST समाज का हर तरह से समृद्ध है, परिपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है वो आरक्षण का हकदार नहीं है। बावजूद वो आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो लेते जा रहा है, जिससे बाकी जो दूसरे तीसरे चौथे लोग हैं जिनकी हकमारी हो रही है वो हकमारी अब नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST आरक्षण को लेकर फैसला लिया, जिसमें कहा कि कोटे में कोटे को मंजूरी दी जाती है, मतलब वाकई में जो आरक्षण का हकदार होगा उसे आरक्षण दिया जाएगा, जो हर तरह से
परिपूर्ण है, चाहे वो राजनेता हो, नेता हो या फिर कोई अधिकारी हो, उसे अब आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और यही बड़ी वजह है जो तमाम जो नेता हैं वो इस फैसले का खुलकर विरोध करने लगे हैं। बहरहाल आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने पूरी बात को सुनी है, तो आपका क्या राय है? क्या ये फैसला सही है या फिर गलत है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।